Let's see how we can use ranges name in formulas. फॉर्मूलाज में कैसे हम नेम्स का यूज कर सकते हैं एंड ये कैसे हमारे लिए यूजफुल है। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी कहा था कि ये एब्सोल्यूट मैं से रेंज को जो नेम दे रहा हूं मैं उसको एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों कह रहा हूँ ये भी हम समझेंगे आज का इस पर्टिकुलर लेक्चर में। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी समझने वाले हैं कि जैसे मैंने आपको अभी दो तरीके से बता दिया था नेम लिखने का, एक तो हम रेंज को नेम दे सकते हैं, एक हम सेल को नेम दे सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हम डिफरेंट बिना किसी सेल या रेंज को सेलेक्ट किए भी एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कैसे करना है, वो कैसे यूजफुल है, वो सभी चीजें आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे कि हमने इस पूरे सेक्शन को नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है, हमने इसका नाम दे रखा है जनवरी। दिस इज आवर जनवरी। वेयर इज जनवरी? ओके, ये हट चुका है, एक बार फिर से नेम दे देते हैं। दिस इज आवर particular is, let's say Jan, मैंने कहा Jan. Okay, so this particular reason is what? This particular reason is Jan. करेक्ट। अब लेट्स से मैं चाहता हूं, जैसे ये क्या करता है, टोटल इज नथिंग बट द सम। तो अगर इसमें क्लिक करूं तो आप देखिए ये क्या कर रहा है, इस ये अगर मैं से ये सिलेक्ट कर लूं, दैट्स इट, तो $830। तो ये जो रेंज है, दिस रेंज इज नथिंग बट दी जनवरी। तो अगर मैं इस रेंज की जगह क्या लिखूं, अगर इस रेंज की जगह जनवरी लिखूं तो क्या ये लेगा? बिल्कुल ले लिया, राइट। तो जनवरी इसने ले लिया। बट बात यहाँ पे ये है कि अगर मैं फिल हैंडल का कॉपी करूं तो आप देखिए अब सारे के सारे वैल्यूज में क्या है, सारे सारे सेल्स में जो डेटा आ गया है वो 830 ही आ चुका है। इस बार रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी कि जब आप रेंज का नेम देते हैं तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कि वो रेंज को आपने नेम फिक्स कर दिया है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। एक मल्टीपल्स रेंजेस का नेम सेम नहीं हो सकता। इसीलिए जब आपने फॉर्मूलास कॉपी किया तो यहाँ पे फॉर्मूला में जो नेम आया वो तो जनवरी ही आया, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू है, जिसकी वजह से जो आपका पूरे सेल में जो डेटा है वो क्या रह गया, वो आपका 830, दैट इज जनवरी का टोटल ही रह गया। इसलिए मैंने कहा कि जो भी हमारा नेम होते हैं रेंजेस के या कि कोई भी नेम आप डिफाइन करते हैं तो वो आपका एक एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है। अंडरस्टूड? ये तो एकदम क्लियर हो गया होगा हमें। नाउ लेट्स से कि अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा था कि और कैसे ये यूजफुल हो सकता है। तो अब जैसे कि मान के चलिए मैं चाहता हूँ इसमें मैक्सिमम वैल्यू ले, मतलब जनवरी का मैक्सिमम वैल्यू क्या था ये मुझे बताना है। लेट्स से मैं किसी नए शीट पे काम कर रहा हूँ एंड इस पर्टिकुलर नए शीट के अंदर मुझे क्या था, मुझे अचानक से जरूरत पड़ा कि जनवरी का जो भी मैक्सिमम वैल्यू था ना उससे कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे वापस शीट 1 में जाना पड़ता, फिर मैं वहां पे मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करता, तो ये थोड़ा लंबा टास्क हो जाता। तो हम स्मार्टली वर्क करेंगे एंड मैं क्या करूंगा, बस जस्ट इक्वल्स टू मैक्स, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू के लिए। एंड इस जगह मैंने क्या पुट करूंगा, मैं उस रेंज का नेम पुट करूंगा, दैट इज जनवरी। अब नोटिस कीजिए कि जब मैं जनवरी लिख रहा हूं तो यहाँ पे एक टेबल टाइप का कुछ बन के आ रहा है ना। बट अगर मैं कुछ और फंक्शन लिखूं, जैसे सम लिखूं, तो यहाँ पे फंक्शन लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश या फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एक नेम है या फिर आपका कोई फंक्शन है। तो मेरा जो उस पर्टिकुलर रेंज का नेम था जनवरी, वो मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, हिट एंटर। तो देखो हमारा आंसर कितना आया, 300। एंड यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या था, 300। तो इस तरीके से हम डिफरेंट शीट्स में हम क्या कर सकते हैं, रेंजेस का नेम इजीली यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा जो फॉर्मूला यूज करने का जो टाइम है वो बच सके एंड हम ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकें। नाउ अब एक और जो थर्ड टर्मिनोलॉजी की मैंने बात की थी कि आप जो हमारा रेंज का नेम है वो आप किसी सेल को दे सकते हैं, किसी रेंज को दे सकते हैं, बट आप इसके अलावा भी किसी एक थर्ड पैरामीटर को दे सकते हैं। इसके लिए मैं आपको हमारे पुराने शीट्स पे ले जाता हूं जिस पे हमने पहले काम किया हुआ है। जैसे हमने पहले शीट पे काम किया था जहां पे हमने बात की थी कि हमें 15% क्या करना है, इस टोटल वैल्यू का कमीशन निकालना है। तो हमने क्या किया था, हमने जस्ट इसको सेलेक्ट किया एंड जस्ट मल्टीप्लिकेशन किया इस 15% से एंड हमारा वैल्यू आ गया 84। एंड जैसे ही मैंने इसे ड्रैग किया तो मुझे दिखा कि बाकी वैल्यूज या तो कुछ अलग ही आ रही है या तो जीरो आ रही है। और ये क्यों हुआ था, बिकॉज रिलेटिव रेफरेंसिंग की वजह से। हमने क्या किया था लास्ट टाइम, हमने इस पर्टिकुलर वैल्यू को एब्सोल्यूट कर दिया था बाय पुटिंग दी डॉलर साइंस, राइट। बट लेट्स से मुझे डॉलर साइन यूज नहीं करना है, तो मेरे पास एक तरीका क्या है कि मैं इस सेल का कुछ नेम दे दूं, बट एट द सेम टाइम लेट्स से मैं नहीं बताना चाहता थर्ड पर्सन को कि मैंने कितने परसेंट कमीशन का यूज किया था।
राइट। तो इस पर्टिकुलर रेंज में मुझे हेल्प करेगा कौन, रेंज का जो नेम था वो हेल्प करेगा। अब इसके लिए मुझे करना क्या है, लेट्स से मैंने इसे कर दिया डिलीट, एंड अब मैं जाऊंगा अगेन फॉर्मूला में जहां पे मुझे जो नेम्स वाला सेक्शन है वो मिल चुका है। एंड यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे नेम मैनेजर में जाता हूं मैं, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने न्यू क्लिक किया, एंड इस बार मैंने लिखा, लेट्स से मैं कमीशन पूरा नहीं लिखूंगा, मैंने लिखा COM, राइट। एंड इस पूरे वैल्यू को हटा के ध्यान देंगे इक्वल्स टू लिखूंगा, इक्वल्स टू से ही सारे फॉर्मूला चालू होते हैं, है ना। तो इक्वल्स टू लिख के मैंने लिखा 15 देन परसेंट। इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया कि जहां भी मैं COM यूज करूंगा वहां क्या होगा, वहां होगा 15% की वैल्यू डायरेक्ट यूज होगी। ओके, एंड मैंने किया हिट डन। एंड अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्या, टोटल इनटू क्या, कमीशन, सी अगेन जो आपका इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो अलग है आपको बताने के लिए कि ये एक नेम है ना कि कोई फंक्शन है। एंड मैंने हिट एंटर किया, मेरा वैल्यू आ गया। अब अगर मैं फिल हैंडल का यूज करूंगा तो इस बार मेरा आंसर एकदम करेक्ट आया। क्यों? क्योंकि जो कॉम है दैट इज अ कमीशन वैल्यू, इट्स एन एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि चेंज नहीं होगा इवन दो आप सेल्स चेंज करेंगे। जब भी आप फिल हैंडल का यूज करते हैं तब वो रिस्पेक्टिवली रिलेटिव रेफरेंसिंग करता है जब तक आप उसमें डॉलर साइंस नहीं लगाते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि आपका जो कमीशन वाला पार्ट है वो ऑलरेडी क्या है, एक आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसलिए उसने इजीली ले लिया। एक और केस लेते हैं, लेट्स से कि मैं जब मैक्सिमम वैल्यू लिखनी थी, ओके, एंड मुझे जो है उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू याद नहीं आ रही है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग इस जगह ड्रैग करेंगे और देखना चाहेंगे नेम कहाँ गया, बट अभी मुझे नेम्स शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं फॉर्मूला सेक्शन के अंदर हूँ, तो यहाँ पे जो भी मुझे शॉर्टकट्स दिखेंगे वो फॉर्मूला के लिए दिखेंगे, फॉर्मूला के दिखेंगे। तो अब अगर आपको नेम लिस्ट को एक्सेस करना है तो आपको आना पड़ेगा अगेन फॉर्मूला सेक्शन के अंदर इस डिफाइंड नेम्स वाले पार्ट में, एंड देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही पार्ट इनेबल्ड है, दैट इज यूज इन फॉर्मूला। तो आप यहाँ क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप यहाँ क्लिक करके इजिली देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके नेम्स है। मुझे जनवरी लिखना है, जनवरी लिखा, टिक किया, एंड मैंने क्लोज किया, मुझे आंसर मिल चुका है। So this is how we understood the role of names in the range। कितना यूजफुल फीचर है और कितना इजी हो जाता है हमारे लिए फॉर्मूलाज के साथ काम करना बाय यूजिंग द नेम्स, ये हम समझ चुके हैं। अब आगे के लेक्चर्स में हम और डिफरेंट चीजें समझेंगे। ये पर्टिकुलर मॉड्यूल अबाउट द नेम्स इन द रेंज ये यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल से हम नेक्स्ट चीजें या नई चीजें समझेंगे। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।